अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गान दीन, सामीन व इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम व्यूवर्स का खुशामदीद और खैर मक़दम करते हैं हम अपने चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। मेरे अज़ीज़ान करीम, मेरे दोस्त, मेरे दीनी भाइयों, मेरे व्यूवर्स, आप सभी का खुशामदीद है हमारे चैनल शेख मोहम्मद ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए मौजू और नए उन्वान लेकर कुछ दिन के बाद हाजिर हुए हैं आपके करीब। पिछले 4-5 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और डाल दूं, जिससे शायद आवाम में कुछ अच्छा पैगाम जा सके। आज का जो मैंने मौजू रखा है वो मौजू है फितना को कैसे कुचला जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गान दीन, फितना को कुचलने के बहुत से तरीके हैं। जब हमारे अंदर ईमान की क़ुव्वत होगी, हमारे अंदर ईमान की सिफत होगी, हमारे अंदर तक़वा होगा, हमारे अंदर परहेज़गारियाँ होंगी, जभी हम फितने को कुचल पाएंगे। वरना हमारे सीने से जब ईमान निकल जाएगा, हमारे अंदर तक़वा नहीं होगी तो हम फितनों को कुचलने के बजाय हम फितनों में ही उलझ कर रह जाएंगे। वली कामिल, अब्दाल, कुतुब, पीर और पैगंबर, जितने भी अल्लाह के मखलूक इस कायनात पर आए हैं, उन सभी ने हमें फितनों से बचने के तरीके सिखाए हैं। हम कोशिश तो करते हैं फितनों से बचने की, मगर कामयाब नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि वाहिद फितना एक ऐसी चीज़ है जिसे मुआशरे में लोगों की तरफ से, लोगों के जानिब से इसे बढ़ावा जब तक नहीं मिलता तो ये बढ़ क्यों रहा है। बड़े सोचने की बात है और बड़ी अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जो चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर कोई भाई है हमारे मुआशरे के अंदर कुछ अच्छा काम करना चाहता है, तो हमारे दीनी भाइयों ही उस काम को देखकर जल मरते हैं और उनके खिलाफ जाते हैं। जो ये सरासर नहायत ही गलत रवैया है और ये गलत तरीका है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम है और बखूबी हर वो शख्स देख रहा है कि सर्द का मौसम है, ठंडा का मौसम है। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास रजाइयाँ हैं, जिनके पास कंबल है, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनकी ज़िंदगी तो माशाअल्लाह अच्छे खासे कट रहे हैं। लेकिन जब हम अपने मुआशरे के बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर आते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, तो हमें ऐसे बहुत से मगलूब इंसान देखने को मिल जाते हैं, ऐसे बहुत से मजबूर इंसान देखने को मिलते हैं जिनके तन पे आज भी सर्द के मौसम में गर्म कपड़ा नहीं है। लेकिन हमारी गैरत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। हमारा दिल और ईमान ख़त्म हो चुका है सीने से, हमारा ज़मीर इतना मर चुका है कि हम उनका गरीबी देखकर भी हम उसके तरफ से मुंह फेर लेते हैं, निगाह फेर लेते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही वो दिन है, यही वो आखिरत का निजात का जरिया बनेगा, यही वो एक रास्ता है जिससे आप गरीबों में, यतीमों में, लवारिसों में तस्कीन करें, खैरात करें, ज़कात करें, फितरा निकाले, सदका निकाले, आप गरीबों का मदद करें, भरपूर मदद करें, जितना हो सके उतना करें।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने में मज़दूरी किया करते थे, मेहनत किया करते थे। मज़दूरी करके मेहनत करके जो भी उन्हें रकम हासिल होता था वो रकम तक भी गरीबों में खैरात कर दिया करते थे, यतीमों को दे दिया करते थे, मोहताजों को दे दिया करते थे, मिस्किनों को दे दिया करते थे और फूटी कौड़ी लेकर घर नहीं आते थे। फिर भी और जब वो घर आते थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो एक लफ्ज़ नहीं कहा करते थे, और जब घर के अंदर आते थे तो देखते थे हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रही है। क्या वो दौर थे, क्या वो ज़माने थे, क्या वो ईमान और क्या परहेज़गारी, क्या तकवा अल्लाह के रसूल से जिनको तालीम में मिली, अल्लाह के रसूल की तालीम की, क्या इज्जत की, क्या कद्र की, और अल्लाह के रसूल के सोबत में रहने का ये हमें एक तरीक़ा मिला। हज़रत अली का तरीक़ा अगर कोई अपना लेता है, अगर आप हज़रत अली का तरीक़ा सीरत नहीं अपना सकते तो कम से कम उनके ग़ुलाम का तरीक़ा अपना लो, यही निजात का ज़रिया बन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर इंसान अगर ख़ुद को खसारे में महसूस करता है, अगर इंसान किसी मर्ज में मुब्तला है, इंसान अगर किसी परेशानी में मुब्तला है, इंसान अगर किसी बदहाली में मुब्तला है, अगर कोई इंसान बीमार है तो उनको जा कर के कम से कम हिम्मत और तसल्ली और उनका हौसला अफजाई कर दे। और हमें ये तक करने की सलाहियत नहीं। हमें इस्लाम ने क्या रास्ता दिया, हमें इस्लाम ने क्या सिखाया, हम उन चीज़ों को फोकस नहीं करते, हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और हम दीन से हट के वो काम करते हैं जिस चीज़ की इजाज़त ना तो हमें कुरान देती है, ना हमें हदीस देती है, ना हमें सहाबा से मिलता है, बल्कि ज़माने से कट के हम उस काम को करते हैं जिस काम की इजाज़त कुरान और हदीस में सही तरीके से मना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ज़रा सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है। हम आज इत्तेहाद हमारे अंदर नहीं है। अगर हमारे कोई मुसलमान भाई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसकी मुखालफत मुसलमान करने को उतर जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम अच्छा नहीं कर सकते किसी का तो हमें बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। अगर हम किसी का मदद नहीं कर सकते तो हमें उसके खिलाफ गिबत करने का भी अधिकार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कल रोज़ क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन 4 शख्स को देखते ही अपनी निगाह को फेर लेंगे। उस वक्त मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारा क्या हाल होगा? नफ्सा नफ्सी का माहौल होगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, कोई हमारा खैर खां नहीं होगा, कोई हमारा खबर लेने वाला नहीं होगा। उस वक्त क्या करेंगे आप? आपका माल आपके काम नहीं आएगा, आपका दौलत आपके काम नहीं आएगा। आपका काम आएगा तो वाहिद आपका तकवा आपको बचाएगा, आपका ज़कात आपको बचाएगा, आपका खैरात दिया हुआ आपको बचाएगा, आपका सदकात दिया हुआ आपको बचाएगा। ना कि आपको ये क्रिकेट मैच बचाएगा, ना ही आपको ये फिल्मी दुनिया के लोग बचाएंगे, ना आपको सलमान शाहरुख बचाएगा, ना ये नंगा नाचने वाले ये कमीने, ये वाहियात, ये साले बुड्ढे हो गए हैं लेकिन फिर भी ये लड़कियों के साथ ऐसे लड़ाते हैं और उसके फिल्म जाकर हम और मुसलमान बड़े शौक से देखते हैं। बड़ी शर्म की बात है। क्या इसी दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा था? नंगा नाच करने वाले का फिल्म बैठ करके हॉल में देखे, गुंडागर्दी करें हम? क्या इन्हीं दिन के लिए इस्लाम हमें इसकी तालीम देती है? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ये बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा इन चीज़ों का बैकआउट करता हूं और इंशाअल्लाह आगे भी करता रहूंगा। ये नचनिए, ये भड़वे के फिल्म देखने वाले मुसलमान, सुधर जाओ, अपनी आखिरत बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इनाम रखा है। अपना हीरो मानना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो बनाओ, अपना आइडियल बनाना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाओ। उनकी सीरत पढ़ो, उनकी हदीस को तुम मुतालबा करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है। हमने कुरान को छोड़ा, हमने हदीस को छोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला को हम भूल गए, अल्लाह तबारक व तआला हमें भूल गया। जुआ आज मुसलमान खुलेआम खेलता है। जिस चीज़ के कुरान और हदीस में जिस चीज़ को सख्ती के साथ मना किया गया, आज मुसलमान उसी चीज़ में मबलूस है।
गौर व फिक्र करने की बात सोचते तक नहीं कि हम जो कर रहे हैं हमें इसका अज्र क्या मिलेगा। मैं बेहद नहायत ही अदब व एहतराम के साथ उन मुसलमान नौजवान से मैं ये अपील करता हूँ, मैं शेख मोहम्मद तालीम ये अपने मुल्क के उस नौजवान से मैं ये अपील करता हूँ कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी ईमान अगर बाकी है तब बदल दो खुद को, शरीयत मुताहरा पर चलने की कोशिश करो, यही तुम्हारा निजात का जरिया होगा। आज मुसलमान परेशान नहीं है जनाब। मुसलमान अगर आज परेशान है तो अपने आमाल की वजह से परेशान है। तुम तो वो थे जो तेग भी तुम्हारे आगे मत्थे टेकते थे, तलवार तुम्हारे आगे आके झुक जाया करती थी, आज तुम एक बिल्ली से डर जाते हो। कैसी है तुम्हारी ईमान? जंग लग गई है तुम्हारे ईमान के अंदर। मैंने इससे पहले भी अपने तकरीर में मैंने ये कहा था कि जिस तरह से लोहे के अंदर जंग लग जाता है उस तरह से मुसलमान के और इंसान के ईमान के अंदर भी जंग लग जाता है, और हर वो मुसलमान को अपनी जंग को साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जंग तब साफ होगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जब जिक्र करोगे तुम तो तुम्हारा फिक्र हटेगा। जब तुम जिक्र करोगे, कसरत से जिक्र करोगे, तो तुम्हारे ईमान में जो लगी जंग है वो जंग का रेजा उड़ के छुट जाएगा। लेकिन तुम अपने ईमान को बचाने की कोशिश नहीं करते। अपने ईमान को संभालो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। खास तौर से मेरा ये पैगाम जो है आज के नौजवान से हमारा ये पैगाम है कि ये क्रिकेट के तरफ ना भागे, फिल्मों के तरफ ना भागे, नाच गाने बेहवायात चीज़ों के पीछे ना भागे, बल्कि भागना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के पीछे भागे, उनकी सीरत को पढ़े। अल्लाह के रसूल नमाज में रोया करते थे, हमेशा अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ किया करते थे। आज मुसलमान के नौजवान क्रिकेट के पीछे भागते हैं, जिस खेल का कोई वजूद नहीं, जिस खेल को इस्लाम ने जिस खेल को तरफ निगाह नहीं डाला, जिस खेल का जिक्र कुरान और हदीस के अंदर नहीं, उस खेल के पीछे मुसलमान नौजवान इस तरह से मगलूब और दीवाने हो चुके हैं कि अपने आखिरत तक को भूल चुके हैं। क्या तुम्हें ये क्रिकेट के बड़े बड़े टीम वाले ही तुम्हें बचाएंगे? जिसे खाने का ढंग नहीं, जिसे पहनने का ढंग नहीं, जिसे पीने का ढंग नहीं, जिसको पखाना पेशाब करने का ढंग नहीं, तुम उसको अपने फॉलोवर बनाते हो। शर्म करो मुसलमान, डूब मरो तुम चिल्लू भर पानी में। बड़ी अफसोस होता है मुझे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब मैच होती है, जब ये नंगों की मैच होती है, जब बेहवायात अब बेबुनियाद चीज़ों होती है, जब फाहिशा चीज़ें होती है, जिस चीज़ को शरीयत ने सख्ती के साथ मना किया, इस तरह के चीज़ को मुसलमान बड़े शौक से देखते हैं। सोचने की और गौर करने की बात है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। आप जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं आप? क्या इसी दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस दुनिया में भेजा था? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से हमारे दीनी भाइयों और ख़ास तौर से हमारे मुसलमान नौजवान जो है इस बात पे रद्द अमल करेंगे। हमें ये यकीन के साथ हमने ये वीडियो को बनाया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।